एक बूढ़ी माता थी, वो बहुत गरीब थी और उनका एक बेटा था। तो बूढ़ी माता सुनी थी कि एक संत आए हुए हैं, तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमारे गांव से कुछ दूर एक महात्मा आए हैं। वे सबके दुख को दूर करते हैं, सबकी परेशानी को दूर करते हैं। तुम भी महात्मा जी के पास जाओ और महात्मा जी से पूछाओ कि ये हमारे गरीबी के दिन, दुख के दिन कब तक रहेंगे, ये गरीबी के दिन कब तक, इससे हमें छुटकारा मिलेगी। ये महात्मा जी से पूछ कर आओ। पुराने जमाने की बात है, उस समय साइकिल, मोटर कार कुछ नहीं था। तो जो उनका बेटा था पैदल महात्मा जी से मिलने चला। चलते चलते शाम हो गई। अब रात में उन्हें एक गांव में रुकना पड़ा। तो गांव के सेठ के घर में वह रुका, रात विश्राम किया, सुबह चलने लगा। तो जो सेठानी थी उस युवक से पूछने लगा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह युवक बताया कि महात्मा जी आए हैं और हमारी कुछ समस्या है, उसका समाधान करवाने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो सेठानी कहने लगी कि बेटा मेरी भी एक समस्या है। मेरी समस्या क्या है? मेरी एक बेटी है, वो बोलती नहीं है। तो महात्मा जी से पूछाना कि मेरी बेटी कब बोलेगी और उनका विवाह किसके साथ होगा। तो जो युवक था कहा कि अच्छा माँ जी, प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। चलते चलते फिर दूसरी बार उन्हें विश्राम करने के लिए एक महात्मा के पास रुकना पड़ा। जब वहां भी विश्राम किए, वहां से भी चलने लगे, तो महात्मा ने कहा कि बेटा आखिर तुम जा कहाँ रहे हो। तो वो भी बताए कि महात्मा जी, यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, वहाँ संत आए हुए हैं और मैं अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए जा रहा हूँ। तो संत जो महात्मा जी थे वे भी कहने लगे कि बेटा मेरी भी समस्या है। देखो मैं 30-40 साल से साधना कर रहा हूँ, परंतु आज तक मेरा मन शांत नहीं हुआ। तुम संत जी से पूछाना कि मेरा मन शांत कैसे हो। फिर वह युवक महात्मा जी को प्रणाम किया, फिर आगे बढ़ गया। अब चलते चलते वह एक किसान के पास विश्राम के लिए रुका। किसान के साथ जब रात में बातचीत कर रहे थे, तो किसान ने युवक से कहा कि भैया मेरी भी एक समस्या है, क्योंकि मैं अपने खेत में खूब मेहनत करता हूँ, किंतु मुझे ठीक से उसका फल नहीं मिलता। ये मेरी समस्या का समाधान संत जी से करवा लेना। अब वह युवक चलते चलते महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके महात्मा जी से कहने लगा, संत जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। तब संत जी ने उस युवक से कहा कि बेटा देखो, तुम मुझसे केवल 3 प्रश्न पूछना, क्योंकि मैं तुम्हारे 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। अब युवक सोचने लगा कि मेरे पास प्रश्न तो 4 है, अब मैं किसका छोड़ूं? क्या उस लड़की का छोड़ दूं? फिर सोचने लगा अरे बिचारी की जिंदगी का सवाल है। फिर कहा कि क्या महात्मा जी का छोड़ दूं? फिर सोचने लगा महात्मा जी इतना ध्यान साधना कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है, तो नहीं महात्मा जी का भी नहीं छोड़ सकता, तो क्या किसान का छोड़ दूं? फिर सोचने लगा कि वह बेचारा दिन रात मेहनत करता है और उसका उसे फल नहीं मिल रहा है, आखिर मैं किसका छोड़ूं? तब वह खुद का प्रश्न छोड़ दिया और तीनों का समाधान करवाया। फिर वापस अपने घर की तरफ चलने लगा। अब सबसे पहले वह किसके पास आया? किसके पास आया? किसान के पास। तब जो किसान था वो युवक को देख के बहुत खुश हो गया और कहा, कहो भैया क्या मेरी समस्या का समाधान हो गया? तब युवक ने कहा कि हाँ भैया, संत जी ने कहा है कि आपके खेत में सोने का कलश गड़ा हुआ है, यदि आप उसे निकाल देंगे तो आपको ठीक से फल मिलेगा। और सच में खोदा गया तो वहां से सोने का कलश निकला। तब किसान ने उस युवक से कहा कि भैया यह कलश तुम्हारे कारण निकला है, इसलिए इसे तुम रख लो। अब किसान सोने का कलश युवक को दे दिया। अब वह सोने का कलश लेकर फिर आगे बढ़ा। अब वह महात्मा जी के पास गया।
महात्मा जी ने उस युवक से कहा कि बेटा, क्या मेरी समस्या का समाधान हो गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपकी समस्या का समाधान हो गया। संत जी ने कहा है कि आप अपने जटा में मोती छिपा रखे हैं, इसीलिए आपका ध्यान साधना में मन नहीं लगता। तब महात्मा ने कहा कि हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, क्योंकि मैं अपने जटा में एक मोती छुपा रखा हूँ। मुझे हर समय ये चिंता रहती है कि यह कहीं खो ना जाए। इसलिए तुम ऐसा करो, इस मोती को तुम इसे ले जाओ, ताकि मैं ध्यान साधना में मन लगा सकूं और मेरा मन शांत हो सके। अब वह युवक सोने के कलश और मोती को लेकर फिर आगे बढ़ा। अब वह सेठानी के घर पहुंचा। जो सेठानी थी वो युवक को देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा, क्या मेरी समस्या का समाधान हो गया? तब युवक ने कहा कि हाँ माँ जी, आपकी समस्या का समाधान हो गया। संत जी ने कहा है कि आपकी बेटी जिसे देखकर बोल पड़ेगी वही उनका पति होगा। सेठानी और युवक दोनों बात कर रहे थे, उसी समय वो लड़की अंदर से निकलती है और एकाएक बोल पड़ती है। तब सेठानी कहती है कि बेटा, आज से तुम इनके पति हो गए और दोनों की शादी कर दिए। अब वह युवक सोने के कलश, मोती और लड़की को लेकर वापस अपने घर पहुंचे। जब घर पहुंचे अपनी माँ को चिल्लाए तो जो उनकी माँ थी वो कहने लगी कि बेटा, क्या हमारी समस्या का समाधान हो गया? तब जो उनके बेटे थे वे कहे कि माँ, मैंने तो अपनी समस्या पूछी ही नहीं और उनका समाधान हो गया। तब जो बूढ़ी माता थी वो कही कि बेटा, कैसे हो गया? तब जो युवक था वो कहने लगा कि माँ जी, मैंने अन्य की समस्या को अपनी समस्या समझी तो मेरी समस्या को कुछ समस्या ही न रहा। तो हमें चाहिए हम बुरे के लिए तैयार रहे, किंतु हम संसार में देखते हैं लोगों के जीवन में यदि दुख आ जाए, थोड़ा परेशानी आ जाए तो लोग क्या कहते हैं? हमारा किस्मत फूट गया। परंतु मनुष्य की किस्मत कब फूटती है? जब वह चरित्र से गिर जाता है। जिस दिन उनके हृदय से सेवा, भक्ति, ज्ञान निकल जाता है तो समझो उनका भाग्य फूट गया।